नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को उग्र हो गया। बारिश के बावजूद हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब एक गाड़ी में तोड़फोड़ और उसे पलटने की घटना सामने आई। प्रयागराज शहर में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे और हाथों में संविधान की कॉपियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब बांदा के पूर्व सांसद रमेश द्विवेदी की गाड़ी पर हमले का आरोप सामने आया। बताया जा रहा है कि उस समय सांसद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर पत्थरबाजी की और बाद में गाड़ी को पलट दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने छात्रों से शांति बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग की अपील की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद डीपी मनीष कुमार ने छात्रों से प्रदर्शन समाप्त कर अपने गंतव्य की ओर लौटने की अपील की। वहीं डीसीपी ने भी छात्रों से सहयोग की अपील करते हुए व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। एग्जाम का नहीं है, हम सभी स्टूडेंट्स की मांगों का है। हमारी मांगे हैं कि आप जो भी एग्जाम को रद्द करते हैं, लीक करते हैं, आप उस पर क्या एक्शन लेते हैं, अपने काम का हमें हिसाब दीजिए। आपने एजुकेशन व्यवस्था के लिए क्या क्या काम किए हैं, हमें उसका हिसाब चाहिए और हिसाब लेना हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ें, जितने भी नेता मंत्री हैं वो सभी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और प्राइवेट स्कूल वाले उनके बच्चों का एडमिशन ना दें ताकि वो भी हमारे दर्द को समझें। के पढ़ते हैं, उनका आधार, उनके बच्चों का आधार, यदि जनगणना होती है तो उनके बच्चों का आधार यहाँ पे लिंक किया जाए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आप छात्र लोग किस तरह का आंदोलन? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देख रहे हो दिल्ली में किस प्रकार से लाठियां चलाई, बम चलाए और गोली चलाई। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लाठी मारोगे तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले भी लोग हैं, लाठी आपकी छीन लेंगे। हम लोग समर्थन पे हैं। एक चीज को आप एक बात ध्यान में रखिए कि यदि आप इस बात पे एक्शन नहीं लेते हैं, हमारे प्रोटेस्ट का रूप विकराल होता जाएगा। देश के हर एक युवा पीढ़ी में आक्रोश फैल रहा है और इसकी वजह हमारी सरकार है। हमारी सरकार से हमारी मांग है कि हमें इतना प्रोटेस्ट करने पे मजबूर ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई अत्यधिक क्रोध में होता है मुद्दा सर सिर्फ नीट का है नहीं। आप इस चीज को समझिए। दूसरी चीज है, जो दिल्ली में आंदोलन हुए हैं, जिन स्टूडेंट्स की जान गई है या जिन स्टूडेंट्स को भयंकर इंजरीज आई है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मांग करती हूँ कि उन बच्चों के पूरे जो मेडिकल एक्सपेंस आ रहा है उसको गवर्नमेंट उठाए और उसके साथ साथ जिनकी जान गई है उनके कोई भाई बहन जो भी हो उनको नौकरी दी जाए, पूरा सपोर्ट दिया जाए। और यदि उनके यहाँ नौकरी करने वाला कोई ना हो तो उनके परिवार का पूरा खर्च उठाया जाए आजीवन, जब तक जिंदा रहेंगे वो लोग। मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट के जैसे इतने ज़्यादा स्वार्थी नहीं है। हम स्टूडेंट्स के साथ में हैं, जिनके साथ गलत होगा हम आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरी मांग है कि जब भी ये इलेक्शन निकलता है तो मैं कहूँगी इलेक्शन लड़ने के लिए वही उम्मीदवार होना चाहिए जो एजुकेटेड हो। क्यों? क्योंकि आप एक होम गार्ड की जब वैकेंसी निकालते हैं तो उनसे हमारी एजुकेशन एलिजिबिलिटी पूछते हैं और इसमें हमें एजुकेशन बताना पड़ता है, हमें एग्जाम देना पड़ता है। और आप इतनी बड़ी कुर्सी में बैठ जाते हो देश संभालने के लिए, आप कौन सा एग्जाम देकर के पहुँचते हैं? मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का डिसाइड होना चाहिए। जब तक अनपढ़ों की सरकार चलेगी ऐसा ही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम सारिका दुबे है, LLB क्वालिफाइड हूँ, MA कंप्लीट है मेरा। अभी करंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और लगातार हम स्टूडेंट्स के जीवन में संघर्ष चल। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के लगातार दिल्ली की चिंगारी प्रयागराज बनारस तमाम क्षेत्रों में फैलती जा रही है, जिसका आज हिस्सा आप ही बनिए, क्या कहना चाहेंगे इन छात्रों के? देखिए, इसी युवा वर्ग ने ही सरकार को बनाया था और यही युवा, यही देश का भविष्य सड़कों पे है। और ये जब सड़कों पे उतरता है तो जरूर परिवर्तन होता है और फिर से परिवर्तन होगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब भी ये सरकार नहीं रहेगी। और ये जो है, और इसमें पॉलिटिक्स ना की जाए।
बच्चों का जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, हमारा देश का भविष्य जो है सड़कों पे उतरा हुआ है। और ये जो जंतर मंतर की जो चिंगारी थी, आज पूरे देश में ये लग चुकी है और प्रयागराज में भी उसी चिंगारी का असर देखा जा रहा है। महाप्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे और हम सब सारे लोग इकट्ठे हुए, कम से कम 10,000 छात्र यहाँ पे इकट्ठा है और पढ़ाई लिखाई अपनी छोड़ करके और सड़कों पे वो धरना देने को मजबूर है। ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है कि बार बार आप एक पेपर नहीं करा पा रहे हो, बच्चों को उनका हक नहीं दे पा रहे हो। बच्चे आपसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं जो उन्हें संविधान से मिला हुआ है। और शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसे आप छीनना चाहते हो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जिस तरह से आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर पूरा सुभाष चौराहा से लेकर पत्थर गिर जाकर छात्रों से फटा पड़ा है, इसे लेकर के अपने छात्र संघ के लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? प्रयागराज का ये जो महाप्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, ये बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि इसमें प्रशासन का और छात्रों का जो एक तालमेल बना है, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है और छात्र अपनी बातों को कह रहे हैं। उन्हें यहाँ आंदोलन करने के लिए पूरी आज़ादी मिली हुई है और ऐसा ही हम चाहेंगे कि जंतर मंतर पे भी हो, बनारस में भी हो, हर जगह ऐसा ही माहौल दिखे तो सही है। वरना ये छात्र है और जब ये छात्र सड़कों पे आता है तो ये कुछ भी कर सकता है। अपना पूरा परिचय। माय नेम इज एडवोकेट मुमताज अंसारी और मैं पार्षद भी हूँ 98 दारा शाजमल से। मेरी सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घर जाइए, सख्त रूप से अपने घर जाएं और आपके जो भी इश्यूज हैं उसके माध्यम से छात्रों से और सभी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे सभी से मेरी अपील है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से रहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपना योगदान दें और शांति व्यवस्था सभी की जिम्मेदारी है, उसमें सभी लोग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज में हुए इस प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल छात्रों से शांति बनाए रखने और यातायात व्यवस्था सामान्य करने की अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।